हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 7। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 हमसे कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है, गिवन बाय फंक्शन क्या है हमारे पास fx इज इक्वल टू 2x। तो हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x है। हमें शो क्या करना है कि ये 1 है बट नॉट ऑन2। ये 1 तो है पर ऑन2 नहीं है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको शो करना है। तो इसके दो मेथड होते हैं। 1 को हम दो मेथड से कर सकते हैं, नोट को भी हम दो मेथड से दिखा सकते हैं। तो वो दोनों ही मेथड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे सेट बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला सेट जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, और ये हो गया हमारे पास दूसरा सेट जो कि नेचुरल नंबर्स का ही सेट, ठीक है। और फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एंड सो ऑन ये चलते जाएंगे। ये भी नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये भी एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो क्योंकि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन था तो हमने दो सेट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x है, तो हम एलिमेंट्स पुट करके यहाँ पे इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 प्ले करते हैं। 1 के देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, f1 निकालते हैं। यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे इसकी इमेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं f1 फाइंड आउट करते हैं। f1 क्या हो जाएगा 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। तो 1 की इमेज क्या आई 2 आई। तो हम यहाँ पे मैपिंग कर देते हैं। 1 की इमेज कितनी है 2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे हमने लिखा f1, तो f1 की वैल्यू कितनी आई है 2 है। अब हम पुट करते हैं f2। तो f2 किसके इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे f2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 2 की इमेज कितनी आई है 4 आई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे तो 3 की इमेज कितनी आएगी 6, 3 × 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 की आ जाएगी 8, 5 की आ जाएगी 10। तो इस तरीके से हमारे पास मैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे f1 किसके इक्वल आया है 2 के इक्वल आया है, एंड हमने निकाला f2 तो किसके इक्वल आया है 2 × 2 दैट मीन्स 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज कैसी आ रही है डिफरेंट। 1 के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आए। तो आप देख सकते हो कि अगर दो एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेज कैसी आ रही है डिफरेंट आ रही है। मतलब अगर 1 और 2 दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी आ रही है डिफरेंट। 2 और 4 दोनों एलिमेंट्स जो है वो भी डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज कैसी आ रही है डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। या हम के दूसरे वाला सेट हैव डिफरेंट इमेज इन सेकंड सेट। सेकंड सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का ही सेट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज आ रही है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हैंस f इज 1 फंक्शन। ओके, तो ये तो है हमारे पास पहला मैथ कि आप ऐसे मैपिंग कर लो और मैपिंग से देख लो कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आए, और कह दो कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी इमेज डिफरेंट है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1। अब दूसरा मेथड क्या होता है और उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। तो ये जो होता है हमारे पास देखो फंक्शन है। तो यहाँ पे ऐसे सपोज कर लीजिए आप, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे x होगा x1 x2 x3, ठीक है। तो x x1 x2
x2 इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे x, x1, x2, x3। तो यहाँ पे क्या आएंगे उनकी इमेज। यहाँ पे अगर हम x पुट करेंगे तो क्या आएगा fx, अगर हम x1 पुट करेंगे तो fx1, अगर हम x2 पुट करेंगे तो fx2। तो ये क्या मिलेंगे हमें, इसकी इमेजेस मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर ये दोनों एलिमेंट्स यानी कि fx1 और fx2 अगर इक्वल है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x1 और x2 भी इक्वल है, तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 होता है। मतलब यहाँ पे अगर दो एलिमेंट्स ये जो है हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, fx1 और fx2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इक्वल है तो हमारे पास, अगर ये डिफरेंट हो गए तो 1 1 नहीं होगा। तो उस केस में कैसा हो जाएगा, दो एलिमेंट्स की इमेज कैसी आ जाएगी, सेम। तो अगर ये इक्वल है तो ये भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम उसको 1 1 कहेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होगा। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 4 1 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पे देखिए fx1 निकालेंगे तो fx1 क्या है, यहाँ पे fx क्या है 2x, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे x1, तो कितना आ जाएगा 2x1। x की जगह पे x1 पुट किया है इज इक्वल टू fx2 निकालेंगे तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x2। ठीक है, अब 2 से 2 बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2। मतलब अगर इनकी इमेज सेम है तो ये एलिमेंट भी सेम है। अगर इनकी इमेज सेम आ रही है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है या नहीं, ओके। तो अगर ये एलिमेंट हमारे पास सेम है तो उनकी जो प्री इमेज है वो भी सेम है। मतलब यहाँ पे ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 है। सो दिस इज 1 1, हैंस f इज 1 1। तो इसको हमने दोनों ही मेथड से सॉल्व किया है। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों ही राइट है। तो आप चेक ऐसे कर लीजिए, उसके बाद में जो भी आपको लगे इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको चेक किया है। अब हम देखेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। तो ये जो हमारे पास दूसरा सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, मतलब इसकी मैपिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट्स की अगर मैपिंग हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑन टू है। तो ऑन टू कंडीशन क्या होगी कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो प्री इमेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 की प्री इमेज क्या है 2 है, तो 2 की प्री इमेज क्या है 1, यानी कि हमने 1 पुट किया तो 2 आया, तो 2 की प्री इमेज क्या हो गई 1। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे मैपिंग होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की, तो वो ऑन टू होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच रहे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो रही है, जैसे 1 3 5 7 इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे छोड़ रहे हैं। मतलब ये जो है ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी मैपिंग नहीं है, इनके प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट आप टिक कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 को उठा लिया, तो यहाँ पे 3 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, जो कि दूसरा सेट है, बट 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। सो 3 हैज नो प्री इमेज इन फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। हैंस आप क्या कहोगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इज नॉट ऑन टू। फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि मैपिंग नहीं हो रही है, और मैपिंग आपने देखी कि नहीं हो रही है, और आप ऐसे ही लिख दोगे, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए और उसको कह दीजिए कि इसके प्री इमेज नहीं है, और वो क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे fx क्या है 2x है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे fx की जगह पे y पुट कर दीजिए। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड है यहाँ पे fx की जगह पे क्या पुट कर देंगे y, तो y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2x इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, y/2। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर सम एलिमेंट, इज ट्रू फॉर सम एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, फॉर एग्जांपल y हमने यहाँ पे ले लिया है लेट अस सपोज 2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लीजिए, हमने यहाँ पे 2 लिया, 4 लिया, या जो भी वैल्यू हमने ली, x की हमें कोई सी एक ऐसी वैल्यू मिलेगी सच दैट y/2 जो है x के इक्वल हो। ये केवल कुछ ही एलिमेंट के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू y/2, ठीक है। x की वैल्यू ले लीजिए आप 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो यही हो रहा है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ट्रू नहीं है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे 1 की निकालो कि y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो y की वैल्यू 1 पुट कीजिए, यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे सो y इज इक्वल टू 1, तो x किसके इक्वल आएगा 1/2 के। बट क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x तो 1/2 है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है। मतलब ये जो है हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब एक y इज इक्वल टू 1 के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी इस सेट में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑनटू नहीं होगा। सो फॉर y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 1/2, जो कि बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 1 के लिए x हमारे नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा। हैंस f इज नॉट ऑनटू। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे इसमें हमने क्या किया है, fx को y से पुट किया और y की x की यहाँ पे वैल्यू निकाली y/2, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई। अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, ठीक है। या आप ऐसा कह लो कि y की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 2 पुट की तो 2/2 x की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 पुट कर दी, तो 3 पुट करोगे आप यहाँ पे तो कितना वैल्यू आएगी x की 3/2। बट 3/2 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है और 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो ये ऑनटू नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ऑनटू। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 मेथड सोल्व किया। पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है, जैसे कि 3, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 5, तो इनकी जो है प्री इमेज नहीं है तो ये ऑनटू नहीं होगा। और ये हमने यहाँ पे ऐसा कह दिया कि इसकी जो 1/2 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है y इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये जो है ऑनटू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। अगली क्लास में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।